हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का लास्ट पार्ट, स्पाइसेस दैट हील अस। स्पाइसेस मसाले दैट हील अस मीन्स जो हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं। तो सबसे पहले प्री लर्निंग एक्टिविटी एक PLA है यहाँ पर। Let us do these activities before we read. A spice is any seed, fruit, root, bark, leaf or any other part of a plant. Spice क्या होता है? Spice या तो किसी पौधे की जड़ हो सकता है, उसका सीड बीज हो सकता है, उसका फल हो सकता है, बार्क यानी उसकी छाल हो सकता है, किसी पेड़ की पत्तियां हो सकता है, या उसका कोई और पार्ट हो सकता है। यूज टू गिव टेस्ट, जिसका एक टेस्ट होता है, जो अगर हम टेस्ट करें उसे तो हमें एक अलग तरह का टेस्ट मिलेगा। एंड कलर टू आर फूड, या फिर अगर हम उसे खाने में ऐड करते हैं तो उसका कलर ऐड होगा। जैसे कि अगर आप हल्दी मिलाते हो खाने में तो हल्दी क्या है? हल्दी एक स्पाइस है। हल्दी से येलो कलर आ जाता है। आप कोई भी करी बनाते हो, इंडियन खाने में हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी तरह से चिली पाउडर यानी कि रेड चिली का जो हम पाउडर बनाते हैं उससे रेड कलर यूज़ होता है। तो ये दो मसाले हैं। हल्दी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन चिली का फ्लेवर भी पता चलता है और कलर भी पता चलता है। नाउ ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस। आप कोई 3 स्पाइसेस के बारे में याद करने की कोशिश करो दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम, जो आपके घर में खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। राइट देम बिलो, उन्हें यहाँ पर आप लिखो एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर, और अपनी क्लास में आंसर आपको शेयर करना है। सो इट कैन बी क्यूमिन, जीरा। जीरा सब्जी में तड़का लगता है तो उसमें यूज़ होता है, क्यूमिन इसका इंग्लिश नाम है। कोरिएंडर, कोरिएंडर धनिया, धनिया हरे पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं धनिए के, और धनिए का पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है खाने में। एंड टर्मरिक, टर्मरिक इज़ हल्दी, टर्मरिक इसका इंग्लिश नेम है। Number 2 activity before reading is given below are pictures of some spices. Spices के पिक्चर दिए गए हैं। अब आपको एक ग्रुप में, एक पेयर के साथ में काम करना है। Write what you call them in your language. आप अपने लोकल लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हो, और इंग्लिश में उनके नाम यहाँ पर आपको लास्ट कॉलम में दिए गए हैं। ये इनके इंग्लिश नेम्स हैं और इधर आपको अपने लैंग्वेज में इनके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। सो द फर्स्ट वन, ये आप देख रहे हो, इसको हल्दी कहते हैं, अब हिंदी में हल्दी कहते हैं, और ये इसका पाउडर इस्तेमाल किया जाता है करीज में, और ड्राई फॉर्म में हल्दी की ये इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक इसको हिंदी में मेथी कहते हैं, और मेथी के बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आप देखो, इसका कलर भी यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, ये पूरा ब्राउन नहीं है, कुछ येलोइश ब्राउन या ब्राउनिश येलो, ब्राउन और येलो का एक मिक्स है। तो ये मेथी दाना है। नेक्स्ट है क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स जीरा, तो ये इस तरह से दिखता है, ब्राउन कलर होता है इसका, लाइट ब्राउन। एसेफटीडा, एसेफटीडा इज़ हींग। हींग की खुशबू बहुत तीखी होती है, खाने में इस्तेमाल किया जाता है करी में। ये इस तरह से एक स्टोन शेप में छोटे छोटे डली जैसे आता है, और इसका पाउडर भी मिलता है। सिनेमन, सिनेमन मीन्स दालचीनी। ये इस तरह से पेड़ की छाल होती है सिनेमन, ये आप देख सकते हो, ब्राउन कलर होता है इसका। नेक्स्ट है क्लोव। क्लोव इज़ लौंग। लौंग जिसको चाय में भी डालकर इस्तेमाल करते हैं, कुछ दवाइयों में भी इसको यूज़ करते हैं। ये इस तरह से एक फ्लावर जैसा इसका शेप यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि एक कली होती है फूल की, उस तरह से इसका शेप है। नेक्स्ट है जिंजर। जिंजर इज़ अदरक इन हिंदी, और इस तरह से अदरक दिखाई देता है। बहुत ही कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं चाय में, सब्जी में। ब्लैक पेपर, ब्लैक इज़ काला और पेपर इज़ मिर्च। तो काली मिर्च होती है, ये इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स के जैसे ब्राउनिश ब्लैकिश बॉल्स होते हैं। फेनल सीड्स विच इज़ सौंफ। सौंफ डाइजेशन के लिए खाने के बाद अक्सर यूज़ किया जाता है। एंड देन कार्डमम, इलायची, ये भी इस तरह से इलायची होता है, चाय में इस्तेमाल किया जाता है अक्सर। नाउ नंबर 3 एक्टिविटी, डू यू नो इफ़ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स। क्या आपको पता है कि इन स्पाइसेस का कोई और यूज़ हो सकता है अदर देन कुकिंग? कुकिंग के अलावा कोई और यूज़ हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। यहाँ एक लेटर है, इस लेटर को पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि स्पाइसेस का और क्या इस्तेमाल हो सकता है।
डियर विक्रम एंड वैभवी, विक्रम और वैभवी के लिए ये लेटर लिखा गया है। नमस्ते, ग्रीटिंग्स। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ, मुझे अभी तुम्हारा मैसेज मिला कि तुम अब ठीक हो। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ ये जानकर, या मुझे खुशी है, दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड, कि जो प्राकृतिक तरीके, प्राकृतिक क्योर होता है इलाज, तो जो प्राकृतिक इलाज मैंने तुम्हें बताया था, हेल्प यू, इससे तुम्हारी हेल्प हुई है, तुम ठीक हुए हो। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हें ये इलाज याद रहें, और मे शेयर मीन्स अब तुम्हें एक एडवाइस है, तुम इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। When I was a child, जब मैं छोटी बच्ची थी, I learnt them from my grandmother, मैंने इन्हें अपनी दादी से सीखा था। She used to find home remedies, होम रेमेडी होता है जब आप घर पर ही किसी चीज़ के इलाज के लिए कुछ तैयार करते हैं दवाई, तो वो होम रेमेडी होती है। सो शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज़, वो ऐसे होम रेमेडीज़, ऐसे घरेलू नुस्खे ढूंढते थे फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, मौसम से संबंधित जो अक्सर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि जुकाम, खांसी, कभी कभी हल्का बुखार, तो उनके लिए ये होम रेमेडीज़ यूज़ करती थी, वो ये ढूंढती रहती थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। अब मैं तुम्हारे साथ ये इनके फ़ायदे शेयर करने वाली हूँ, इन मसालों के, जो ज़्यादातर लोगों की रसोई में ये मसाले होते हैं। बेनिफिट्स होता है इनके फ़ायदे, तो स्पाइसेस के फ़ायदे, मसालों के फ़ायदे इस लेटर में आप शेयर किए जा रहे हैं। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी, हल्दी के साथ मैं शुरू करती हूँ। विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, इस इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन, ये हमारे एनर्जी लेवल को, यानी हमें चुस्त रखती है, एंड डाइजेशन, और हमारे पाचन को ठीक रखती है, खाना हजम करने में हमारे शरीर को हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, इससे शरीर में दर्द कहीं हो रहा हो तो वो भी कम होता है। नेक्स्ट लेट्स टेक मेथी, अब मेथी के बारे में बात करते हैं। विच इज़ कॉल्ड फेन्यूग्रीक इन इंग्लिश, जिसको इंग्लिश में फेन्यूग्रीक कहते हैं। फेनुग्रीक, ये इस नाम की भी एक हिस्ट्री है। फेनु होता है घास, और ग्रीक यानी कि ग्रीस से आया हुआ, तो ये ग्रीस से आया हुआ घास है, इसको फेन्यूग्रीक इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम इसे मेथी कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि इट हेल्प्स मी, ये मेरी हेल्प करता है, इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट कंट्रोल, इन कंट्रोल, ये मेरे शुगर लेवल को और मेरे वेट को कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करता है। शुगर लेवल ये एक ब्लड का प्रोफाइल होता है, जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें शुगर लेवल टेस्ट किया जा सकता है, और इसका एक रेंज होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में ये रहना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा अगर होता है तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी तरह से वेट, किसी का बहुत ज़्यादा वेट होता है तो वो भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और बहुत कम वेट भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मेथी के इस्तेमाल से ये दोनों समस्याओं को कंट्रोल किया जा सकता है। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट, मुझे मेथी के दानों को, मेथी के बीज को ओवरनाइट यानी रात भर के लिए सोक करना होता है, यानी पानी में डुबो कर रखना होता है। एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और सुबह उठकर उसका पानी पीना होता है। आई नीड टू मीन्स मुझे ऐसा करना होता है, ये एक ज़रूरी काम है, ये एक ज़रूरत है। जीरा, अब क्यूमिन इसे इंग्लिश में कहते हैं। जीरा सीड्स सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, पूरी रात के लिए जीरे के बीज को पानी में भिगो करके रखते हैं। इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन, ये पाचन में हेल्प करता है, उसको इम्प्रूव करता है। एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस, और इससे जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनकी भी ये समस्या दूर होती है। यू नो, तुम्हें पता है, व्हेन यू वर बेबीज, जब तुम लोग छोटे बच्चे थे। अब बेबीज, विक्रम और वैभवी दोनों को रेफर करके लेटर लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर बेबीज है। सो जब तुम छोटे बच्चे थे, एंड हैड गैस इन योर टमी, और जब तुम्हें पेट में गैस बन जाती थी, आई यूज टू पुट हींग, हींग इज एसेफटीडा,
फटीडा, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी, मैं तुम्हारे पेट पर हींग का पानी रखती थी। टू गिव यू सम रिलीफ, जिससे तुम्हें कुछ आराम हो जाए। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, हींग से जुकाम और खांसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसको भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज दालचीनी विच इज सिनेमन and long which is clove. Cinnamon and clove, दालचीनी और लौंग give relief when we have toothache till we can consult a dentist. अगर किसी के दांत में दर्द है तो दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे आराम मिलता है। टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट, डॉक्टर के पास जाने से पहले, डेंटिस्ट के पास जाने तक आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अदरक विच इज जिंजर। अदरक इज अनदर हर्ब, अदरक एक और हर्ब है। दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ, ये हमें हेल्प करता है जब हमें खांसी होती है, एंड कोल्ड और जुकाम होता है। जुकाम और खांसी में अदरक की चाय दी जाती है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, इससे दर्द में भी आराम मिलता है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, जिंजर हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स, अदरक का इस्तेमाल 4000 से ज़्यादा सालों से खाने में किया जा रहा है। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड, इसे इंडियन फूड में, भारतीय खाने को पकाने में एक्सटेंसिवली मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन, काली मिर्च भी खाना पचाने के लिए, पेट के लिए अच्छा होता है। एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, और इससे शरीर में दर्द है तो उसमें आराम मिलता है। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील, तुमने देखा होगा कि खाना खाने के बाद सौंफ यानी फेनल सीड्स, जिसको इंग्लिश में फेनल सीड्स कहते हैं, एंड अजवाइन, कैरम सीड्स, सौंफ और अजवाइन आर सर्व्ड, सौंफ और अजवाइन दिए जाते हैं। इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि ये खाना पचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इलायची, कार्डमम, कार्डमम इसका इंग्लिश नेम है। इलायची ऑल्सो हेल्प्स अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, इलायची से भी हमें हेल्प मिलती है खाना पचाने में। एंड रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी होता है सांस से रिलेटेड चीज़ें, सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी, ट्रबल, तो सांस से संबंधित समस्याओं को, इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रेथ, साथ ही साथ जो सांस की बदबू की समस्या है उसमें भी ये, उसको भी ठीक करती है। नाउ गो इनटू द किचन, अब किचन में जाओ, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस, इन हर्ब्स और मसालों को पहचानने की कोशिश करो। एंड रिमेंबर, और याद रखो, यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज दैम, इन्हें इस्तेमाल करने से पहले किसी बड़े से सलाह करना ही चाहिए, किसी बड़े से पूछना चाहिए। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, मेरी तरफ से प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों के लिए। योर्स अफेक्शनेटली दादी, तुम्हारी प्यारी दादी। नाउ लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये लाइन्स हमें पढ़नी है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये लेटर से ही लिया गया है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी बच्ची थी, आई लर्न देम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, मैंने अपनी दादी से इन्हें सीखा। शी यूज टू फाइंड क्योर्स फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस इन द किचन, वो रसोई से, रसोई के मसालों से, वो रसोई में से जो कॉमन मौसम से रिलेटेड जो बीमारियां हो जाती हैं उनका इलाज ढूंढ लेती थी। सो एक पार्ट है, वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्योर्स, कहाँ किचन में उनके दादी को ये सब इलाज मिलते थे। तो अब जो राइटर है वो दादी है, उन्होंने लेटर में अपनी दादी के बारे में बात की है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो दादी की दादी के बारे में बात हो रही है कि दादी की दादी को किचन में कहाँ पर इलाज मिल जाते थे। तो आंसर कैन बी, हर ग्रैंड मदर फाउंड द क्योर्स इन वेरियस स्पाइसेस इन द किचन, उन्हें किचन में अलग अलग मसालों में वो इलाज ढूंढ लेती थी। Now B part is give an example of weather related common illness, मौसम से संबंधित जो कॉमन बीमारियां होती हैं उसका एक एग्जाम्पल दो। तो कोल्ड एंड कफ, जुकाम और खांसी, ये अक्सर मौसम जब बदलता है तब बच्चों को ज़्यादातर हो जाते हैं, बड़ों को भी हो जाते हैं, तो खांसी और जुकाम एक कॉमन इलनेस है। देन C part, what kind of relationship did the speaker have with her grandmother,
किस तरह का रिलेशन था स्पीकर और उनकी दादी के बीच में। अब स्पीकर कौन है? जिसने लेटर लिखा है, तो वो दादी है। तो दादी का अपनी दादी के साथ कैसा रिलेशन था? तो देखो, दादी ने लेटर में मेंशन किया है कि मैंने ये जो सारे घरेलू नुस्खे हैं, होम रेमेडीज़ हैं, ये अपनी दादी से सीखी हैं। तो इसका मतलब वो दादी के काफ़ी क्लोज और लविंग रिलेशनशिप था उनका। तो आंसर लिख सकते हैं, दादी हैड अ लविंग एंड केयरिंग रिलेशन विद हर ग्रैंड मदर। दादी का अपनी दादी के साथ बहुत ही प्यार भरा और देखभाल करने वाला केयरिंग रिलेशन था। एज शी लर्न नेचुरल क्योर्स फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, क्योंकि उन्होंने ये सारे नेचुरल क्योर अपनी दादी से सीखे थे। सेकेंड पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। दादी सोक्ड मेथी सीड्स ओवरनाइट। दादी मेथी के बीज को पूरी रात भिगो कर रखती थी। एंड ड्रैंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और सुबह उसका पानी पीती थी। टू मैनेज, इससे क्या होता था, क्या मैनेज करने के लिए? शुगर लेवल और वेट, ये मैनेज करने के लिए दादी मेथी के बीज का पानी इस तरह से पीती थी। थर्ड क्वेश्चन है, सर्कल द स्पाइसेस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर। दादी ने अपने लेटर में मेंशन किया है कि कुछ चीज़ें हैं जो बॉडी पेन में हेल्प करती हैं। उनमें से एक चीज़ यहाँ पर ऐसी है जो बॉडी पेन में हेल्प नहीं करती है। तो ये कौन सी है? टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, फेनल सीड। इन सब में फेनल सीड यानी कि सौंफ बॉडी पेन के लिए यूज़ नहीं होता है। बाकी तीनों चीज़ें, टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर यानी हल्दी, अदरक और काली मिर्च, बॉडी पेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 4 है, वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स। दादी ने विक्रम और वैभवी से ये क्यों कहा कि उन्हें ये नेचुरल क्योर्स, ये प्राकृतिक इलाज अपने दोस्तों के साथ शेयर करने चाहिए? तो दादी चाहती थी कि जो नॉलेज ये घरेलू नुस्खों की, होम रेमेडीज़ की विक्रम और वैभवी को है, वो उनके दोस्तों को भी हो, ताकि वो भी खुद को हेल्दी रख पाएँ वेदर चेंज में और ये कॉमन इलनेस से। तो दादी आस्क्ड विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स। दादी ने विक्रम और वैभवी से ये नेचुरल क्योर्स अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए कहा। क्यों? सो दैट दे कुड बी बेनिफिटेड, जिससे कि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता। विद द नेचुरल क्योर्स, इन प्राकृतिक इलाजों का उन्हें फ़ायदा मिलता। एंड स्टे हेल्दी, और वो हेल्दी रख पाते। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वॉज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी। दादी ने लेटर के एंड में विक्रम और वैभवी को क्या सलाह दी? तो उन्होंने बोला था कि जब भी ये मसाले यूज़ करो तो बड़ों से पूछ के यूज़ करना, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता है कि किस मसाले का क्या बेनिफिट होगा। तो ये सब चीज़ें ओवर द जनरेशन दादी से मम्मी को, मम्मी से बच्चों को इस तरह से पास की जाती हैं। तो बच्चों को क्योंकि ज़्यादा पता नहीं होता है, तो इसीलिए उन्हें बड़ों से पूछना चाहिए। यही दादी ने उन्हें एडवाइस की। दादी एडवाइज्ड विक्रम एंड वैभवी टू कंसल्ट एन अडल्ट बिफोर यूजिंग द स्पाइसेस फॉर नेचुरल क्योर्स, की कोई भी नेचुरल क्योर, प्राकृतिक इलाज का मसाला यूज़ करने से पहले अपने बड़ों से कंसल्ट करें, उनसे ज़रूर पूछें। नंबर 6 इज, हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमें ये कैसे पता चला कि जो नेचुरल क्योर्स हैं, जो ये प्राकृतिक इलाज हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिए जाते हैं, उनको पास किए जाते हैं? तो लेटर में दादी ने मेंशन किया कि उन्होंने नेचुरल क्योर कहाँ से सीखा? अपनी दादी से, और अब वो ये इन्फॉर्मेशन पास कर रही हैं विक्रम और वैभवी को। तो इसी से पता चल जाता है कि ये नेचुरल क्योर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिए जाते हैं। तो विक्रम्स ग्रैंड मदर गॉट टू नो अबाउट द नेचुरल क्योर्स फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, उन्हें अपनी दादी से पता चला। एंड नाउ शी इज़ पासिंग ऑन दिस नॉलेज, और अब ये जो नॉलेज है वो पास कर रही हैं, वो दे रही हैं किसे? विक्रम और वैभवी को, जो कि बच्चे हैं। सो द नेचुरल क्योर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसी से पता चल जाता है कि जो नेचुरल क्योर्स हैं, जो प्राकृतिक इलाज हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास कर दिए जाते हैं। ये नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दी जाती है। Now question number 7, why do you think we should know about the healing properties of spices? आप इस बारे में क्या सोचते हो कि हमें इन मसालों की हीलिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो सेहत को ठीक करने वाली जो इनकी क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। स्पाइसेस कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल क्योर फॉर वेदर रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स। ये मसाले
मौसम से संबंधित जो कॉमन बीमारियां होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसीलिए वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि किस मसाले की क्या हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि हल्दी बॉडी पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंजर बॉडी पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर पता हैं तो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है डेली लाइफ में वो हम अपने आप ही क्योर कर सकते हैं।